तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इससे पिछली वीडियो में हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हमारा सॉल्यूशन ख़त्म हो जाएगा और टाइप शुरू हो जाएंगे, जैसे कॉलॉइड और सस्पेंशन वगैरह। तो अगर आपने अब तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, पहले जाके वो वीडियो देखिए। उसके बाद आज की वीडियो कंटिन्यू करेंगे। और आज की जो हमारा टॉपिक है, मेन सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको बता दिया था, तो सॉल्यूशन की आज प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या है? प्रॉपर्टीज की एक ही सॉल्यूशन की जो सारी डेफिनेशंस हैं, सारी जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम प्रॉपर्टीज बोल देते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक या पहली प्रॉपर्टी तो यही आती है जो सॉल्यूशन की एज वेल एज डेफिनेशन भी है। क्या है? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन दो या दो से ज़्यादा पदार्थ का सजातीय मिश्रण है। उसके बाद बात आती है सेकंड प्रॉपर्टी की। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो 1 नैनोमीटर से कम होते हैं, उनका साइज 1 नैनोमीटर से कम होते हैं। उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में। फिर आती है दोस्तों इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो नीचे नहीं बैठते जब हम उन्हें अनटच छोड़ देते हैं या अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं। व्हेन सॉल्यूशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब द पार्टिकल्स डोंट सेटल डाउन। फोर्थ प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स कैन बी सीन थ्रू नेक्ड आईज, यानी कि आप सीधी आंखों से पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, आपको कोई माइक्रोस्कोप वगैरह कुछ चाहिए। क्यों नहीं देख सकते वो भी साइज पे आता है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। और फिफ्थ प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी, जो अभी के लिए लास्ट ही है, वो आती है कि पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन डजंट स्कैटर लाइट, वो भी साइज से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज। तो दोस्तों पहली प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। दूसरी आती है सेकंड, साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन 1 नैनोमीटर। अब इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं 1 नैनोमीटर को दोस्तों। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर, यानी 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, यानी कि इतना छोटा है। अगर 1 मीटर इतना है तो इसको 1/1000 अप टू 9, यानी कि 9 जीरोस। जब 1 को अप टू 9 जीरो से डिवाइड करोगे, यानी कि 0.000000001, शायद मैंने एक आध जीरो ऊपर नीचे कर लिया, काउंट कर लेना, यानी 9 जीरोस आएंगी पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद 8 जीरो आएंगी। तो उतना है 1 नैनोमीटर। तो पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे होते हैं इसके। और उसके बाद आती है पार्टिकल्स डोंट सेटल डाउन व्हेन अ सॉल्यूशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, यानी कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं, सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, वो सेटल डाउन नहीं होते सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ने पे। अब जैसे मिक्सचर के हो जाते हैं, जैसे मड वाटर का एग्जांपल लिया था, मड सेटल डाउन हो जाती है, उसी तरह से। उसके बाद आता है पार्टिकल्स कांट बी सीन थ्रू नेक्ड आईज, यानी कि पार्टिकल्स को सीधी आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये भी इस वजह से क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है। और फिर आता है सॉल्यूशन डजंट स्कैटर लाइट, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन डजंट स्कैटर लाइट, यानी कि वो लाइट को स्कैटर यानी कि बिखेरते नहीं है। आप लाइट पास करेंगे तो वो डायरेक्ट पास हो जाएगी। सपोज कीजिए आपने एक शीशे की बोतल में नमक वाला पानी डाल दिया, एक सॉल्यूशन डाल दिया, सॉल्ट सॉल्यूशन, उसमें से अगर आप टॉर्च मारेंगे तो लाइट डायरेक्ट पास हो जाएगी, लाइट स्कैटर नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि छन के आ रही होगी लाइट, या फिर ऐसा जैसे आपने क्रिश मूवी देखी होगी, क्रिश 3, यस आई गेस क्रिश 3, उसमें छन के आ रही होती है लाइट जब क्रिश को दोबारा जिंदा किया जाता है। तो वो चीज है, वो छन के नहीं आती, वो एक मिक्सचर है। रोहित एक मिक्सचर था, इस वजह से उससे लाइट छन के आ रही थी। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसके अलावा सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स की। सॉल्यूशन के एग्जांपल्स क्या आते हैं? सॉल्यूशन के एग्जांपल आते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ये तो हो गया। अब आते हैं आपके मेन एग्जांपल। मेन एग्जांपल सबसे पहले एक होता है आपका गैसियस फॉर्म इन वाटर, जैसे कि आपके कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी, थम्स अप। इसीलिए इस वीडियो को भी थम्स अप दे देना। वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, कोला वगैरह आपकी, उसमें एयर इतने अच्छे से मिक्स की जाती है, एयर इतने अच्छे से पैक्ड होती है कि आप उसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते। CO2 मिक्स की जाती है, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड होती है। उसके अलावा आपके पास होता है आयोडीन को अल्कोहल में मिक्स किया जाता है, सॉलिड आयोडीन को लिक्विड अल्कोहल में मिक्स किया जाता है, इसलिए आयोडीन आपका सॉल्यूट होगा और अल्कोहल आपका सॉल्वेंट होगा। तो उसे हम कहते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन, TINCUTRE, टिंक्चर ऑफ आयोडीन।
तो दोस्तों सॉल्यूशन का बस इतना ही था। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, आइए देखते हैं। तो दोस्तों अब हमारा टॉपिक आता है कोलोइडल या कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है? कोलोइडल सॉल्यूशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिनमें सॉल्यूट का साइज या सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का साइज 10⁻⁻⁴ और -7 के बीच लाई करता है। यानी कि ये जो आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन था या फिर सिंपल ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं जिसे हम, ट्रू सॉल्यूशन था, उससे जो है वो नीचे लाई करता है। तो आइए एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स आर स्प्रेडेड यूनिफॉर्मली। अब इस बात का मतलब क्या है स्प्रेडेड यूनिफॉर्मली? दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूट के वो एक तरह नहीं फैले होते, एक रेशियो में नहीं होते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ब्रेड का या वुड का ले लीजिए, आप वुड का एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको वुड का एग्जांपल दिया था, उसमें क्या था कि यहाँ ये ऐसे फैले हुए थे पार्टिकल, इस एरिया में ज्यादा आएंगे, इस एरिया में कम आए, इस एरिया में और कम आए, इस एरिया में फिर ज्यादा आगे, ऐसे। तो ये चीज थी। बट कोलोइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली फैले होते हैं सोल्यूट के। इसका एग्जांपल आता है मिल्क। मैंने आपको कहा था ना कि मिल्क एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। अब ये आ गया। अब ये अलग टाइप क्यों बनाया गया? क्योंकि ये मिक्सचर तो है बट ये सॉल्यूशन वाली प्रॉपर्टीज भी शो करता है कुछ कुछ। सॉल्यूशन वाली प्रॉपर्टीज क्या है? सॉल्यूशन वाली प्रॉपर्टीज की ये है कि इन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इनके पार्टिकल्स को, ये इतने छोटे तो होते ही हैं। और दूसरा, सिंपल फिल्ट्रेशन के मेथड के द्वारा इन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो बाकी जो अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स क्या कहती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स कहती हैं, इसमें पहली प्रॉपर्टी आती है कि इसकी डेफिनेशन से ही कि कोलॉइड एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। सेकंड प्रॉपर्टी आती है कि साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड्स या कोलॉइड्स पार्टिकल्स लाइज बिटवीन 10⁻⁴ to 10⁻⁷। और उसके बाद आपकी थर्ड प्रॉपर्टी आती है कि पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है दे डू स्कैटर लाइट, जबकि हमारे ट्रू सॉल्यूशन लाइट स्कैटर नहीं करते थे। फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम फिल्ट्रेशन या बाय फिल्ट्रेशन, बट दे कैन बी सेपरेटेड बाय अ मेथड नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। एक बार वर्डिंग्स देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं properties of colloids. It's a heterogeneous mixture but particles can't be seen from naked eyes, यानी कि पार्टिकल्स को नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता। सेकंड आती है their size lies between 10⁻⁴ to 10⁻⁷ मीटर, जैसे उसका था 10⁻⁹ मीटर से कम। तीसरी प्रॉपर्टी आती है solute particles can't be separated by filtration but by centrifugation। फिल्ट्रेशन होती है दोस्तों, एक फिल्टर पेपर आता है आपका, आपने देखा होगा लैब में, उसकी कोन बना के ना, ऐसे कोन बना के उसको बीकर में लगा के, और ये फनल में लगा होता है, कोन टिकाओगे कैसे, ये फनल में लगा होता है ऐसे करके, ये फिल्टर पेपर का कोन होता है। यहाँ से सॉल्यूशन डालते हैं, अगर यहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल्स अलग होंगे तो वो कोलोइड नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये अलग नहीं होते, यहाँ भी आपको मिल्क मिल जाएगा, मिल्क फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा। उसके बाद बात करें सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। दोस्तों सेंट्रीफ्यूगेशन की एक मशीन आती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता दूं, जब बाहर किसी चीज को आप बहुत तेज घुमाते हैं तो बाहर की तरफ एक पुश मिलता है। जैसे आप सपोज कीजिए आपने एक बॉल ली, उसके एक एंड पे एक धागा बांध दिया और उस बॉल को घुमाना शुरू किया। जो बच्चों की बॉल आती है ना इलास्टिक वाली लाइट वाली, उसके साथ ट्राई कीजिएगा, उसको घुमाना शुरू किया और जैसे ही छोड़ोगे वो दूर जाके गिरेगी, या हो सकता है आपके मुंह पे भी लग जाए, बच के करना। तो ये चीज ध्यान रखना, ये होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये जब बहुत स्पीड से घुमाते हैं तो सोल्यूट के तो कोलोइड के पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। और ये आता है दे स्कैटर लाइट, यानी कि ये लाइट को बिखेरते हैं। और ये जो लाइट को बिखेरने वाला इफेक्ट है ना, ये टिंडाल इफेक्ट कहलाता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नोन एज टिंडाल इफेक्ट। तो अब बात करते हैं कोलोइड में एक और चीज आती है दोस्तों। तो कोलोइड में एक और चीज आती है दोस्तों, वो आती है डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं, बट मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद आप कभी इसमें कंफ्यूज नहीं रहोगे। डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। तो सबसे पहले तो
आपको फेज का मतलब पता होना चाहिए। फेज का मतलब होता है चरण या उसकी फिजिकल स्टेट। फेज के ऊपर, पूरी फेज के ऊपर एक वीडियो डली हुई है, मैं लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। डिस्पर्स्ड का मतलब क्या होता है? डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स्ड मीडियम। आइए देखते हैं। सबसे पहले सपोज कीजिए मैंने एक बीकर लिया, उसमें मैंने लिया मिल्क। उस मिल्क में जो फैट के ग्लोबल्स होते हैं, ग्लोब्यूल्स, फैट के जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, ये फैट मॉलिक्यूल्स हैं, फैट और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ये यूनिफॉर्मली फैले होते हैं। अब दोस्तों बात आती है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम की। इतनी चीज समझ में आ गई तो अब आपको डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम भी समझ में आ जाएगा। ये जो होते हैं, ये होते हैं सॉलिड, और जो बाकी का आपका है वो है लिक्विड। तो इन दोनों में फेज अलग है ना, ये दोनों अलग अलग फेज के हैं। यानी बाकी जो मटेरियल है वो सॉलिड है। मैं ब्लू से ही लिख देता हूं, आपको याद रहेगा। ये होता है सॉलिड फेज में, जो सॉलिड पार्टिकल्स, उसमें जो प्रोटीन और फैट के ग्लोब्यूल्स होंगे या फैट के मॉलिक्यूल्स होंगे वो सॉलिड होंगे, और ये हो गया लिक्विड फेज। तो डिस्पर्स फेज होता है, और डिस्पर्स फेज की बात करें, डिस्पर्स का मतलब होता है जो डाला गया, डाला गया। या जैसे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट था ना, कोलोइडल सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट को डिस्पर्स फेज बोल देते हैं। दैट्स इट। आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि हम सॉल्यूट को डिस्पर्स फेज बोल देते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर ये फेज डिफरेंट होता है। और डिस्पर्स मीडियम इसी तरह क्या हो गया? सोलवेंट हो गया डिस्पर्स मीडियम आपका। जैसे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट था जिसके अंदर घोला गया है, वो डिस्पर्स मीडियम हो गया। सोलेंट वो होता है जिसके अंदर चीज घोली गई है, सोल्यूट वो होता है जो चीज घोली गई है। तो डिस्पर्स फेज हो गया सोल्यूट, और डिस्पर्स मीडियम हो गया सॉल्वेंट। डिस्पर्स मीडियम या डिस्पर्जन मीडियम, इसको हम डिस्पर्जन मीडियम भी बोल देते हैं। इसको हम डिस्पर्जन मीडियम भी बोल देते हैं। तो बस दोस्तों, कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए इतना ही था। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।